गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तपोपदेशक अध्याय 3 का श्लोक 11। ईश्वर ने पृथ्वी को क्या देखा? बेडोल पड़ी है। तब जो है तो ईश्वर ने पृथ्वी को खूबसूरत बनाया था। उत्पत्ति अध्याय 1 का श्लोक 2। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर की आत्मा आज तो मंडरा रहा है और ये पृथ्वी सुनसान पड़ी है, बेडोल पड़ी है। न इसमें कोई नियम है, न कोई व्यवस्था है, न किसी लोगों का चाल चलन अच्छा है ना। तब जरूरत क्या पड़ी ईश्वर को? इस पृथ्वी को खूबसूरत बना देने। और इसी कारण ने उस ईश्वर ने अपने पहले पुत्र को भेजा और आज्ञा दिया कि जा इस पृथ्वी को फिर से खूबसूरत बना दे, क्योंकि इसी ईश्वर पुत्र के द्वारा ये सृष्टि रची गई थी। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं, वो आपको तृप्त करेगा। यदि आप रोटी के भूखे हो तो आपको रोटी से तृप्त करेगा। यदि आप धन के भूखे हो तो आपको वो धन से तृप्त करेगा। अगर यदि ईश्वर के दर्शन हो तो ईश्वर के दर्शन को दे करके वो आपको तृप्त करेगा। अगर यदि चाहते हो कि तुम्हारी तमन्नाएं पूरी हो तो आपकी तमन्नाओं को पूरा कर करके आज वो तृप्त करेगा। और आज इसी सभा से ये कार्य आरंभ होता है। ईश्वर तुझे लगातार लिए चलेंगे और अकाल के समय तुझे तृप्त करेंगे और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेंगे। तो सिंची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान होगा जिनका जल कभी सूखेगा नहीं। यिर्मयाह अध्याय 29 का श्लोक 13। आप ईश्वर को ढूंढेंगे और पाएंगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से ईश्वर के पास आओगे। यशायाह 41 का 13। ईश्वर के दाहिने हाथ को पकड़कर कहेंगे, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और ईश्वर आपको ढूंढ रहे हैं, ईश्वर आपको बुला रहे हैं, ईश्वर आपको दोनों हाथ फैलाए हुए बुला रहे हैं कि आ तो मेरी बाहों में आ जा। जो शोक करते हैं वही शांति पाएंगे। मत्ती अध्याय 5 का श्लोक 4 से 10। धन्य है वो जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो धर्म के भूखे हैं, प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। तपोपदेशक उल्टा अध्याय 3 का श्लोक 14 कि ईश्वर जो करते हैं वो सदा स्थिर रहता है। अगर यदि ईश्वर ने आपको कुछ दिया और वो खत्म हो गया, ईश्वर ने आपके दुख को हरा, अगर यदि फिर से आपको वो दुख आ गया, यदि ईश्वर ने आपके परेशानी को दूर किया और फिर से आप परेशानी में आ गए, तो इसका मतलब क्या है? आपने कुछ गलती किया। ईश्वर ने धरती पर तो किस किस के आंसुओं को ईश्वर ने पूछा? मैं आज जरा 10 मिनट के अंदर मिलवाता हूं। सुभाष, इसका एक लड़का था जिसका नाम था राजेश। इसको ब्रेन फीवर हो गया था, वो कोमा में चला गया था, आईसीयू में भर्ती था। इसके साथ साथ ब्रेन में टीबी हो गया था और इसके बाद क्या हो गया, इसको पैरालिसिस भी हो गया। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि
नहीं बचेगा और इसको किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, है ना? सिर्फ कहा देने मात्र से कोमा से बाहर आ गया। और जब दिल्ली में वो अपने बेटे को लेके आया तो इसके पास न पैसे थे, न धन दौलत थे, न कुछ था। ये अपने बेटे को सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गया। सफदरजंग हॉस्पिटल वाला जो है रिजेक्ट कर दिया, पता है। एम्स में ले गया, वहां एम्स वाले ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अम्बेडकर ले गया था, वहां भी रिजेक्ट कर दिया। तब एक दिन आकर के मेरे पास रोने लगे, है ना, कि आप ही जीवन दे सकते हैं। और व्यक्ति, है ना, राजेश इसका लड़का आज स्वस्थ है, सही सलामत है, जो आपके सामने खड़ा है। देव की कृपा है जो आज हमारे लड़के के जीवन दिए। दूसरा, भोरे जी आए हैं। ये अपने गांव में गए थे, करंट ने इनको ऊपर खींच लिया था। बस के ऊपर गए थे सामान उतारने के लिए, क्योंकि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस दिन रविवार का दिन था और सत्संग हो रहा था। सत्संग को स्टॉप करके सब आदमी के सामने ब्लेसिंग करने की बात जब आई तो ये कहाँ पर है किसी को नहीं मालूम, जगह मालूम नहीं। तब मैंने इससे पूछा कि तहसील तो कम से कम बता दो कि किस तहसील के अंदर है वो पड़ा हुआ। तब भतीजा जी ने बताया था कि इस तहसील में पड़ता है। तो मैं पूरा तहसील को ही घेर दिया था और ईश्वर के आशीष से भर दिया था, और वो आपके सामने है। इसके आंसुओं को, इसके परिवार वाले के आंसुओं को ईश्वर ने स्वयं खोजा। मेरे को 11,000 लाइन में करंट लगा था, तो मैं बस पे चढ़ गया तो पता ही नहीं लगा कब चढ़ा, और उसके बाद करंट लगा तब भी नहीं मालूम पड़ा मेरे को, मैं गिर गया। तो सब लोग उठाने गए, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं लगा। फिर होश आया 2 घंटे का। मैं भाभी जी ने फ़ोन किया, फिर गुरु जी ने ब्लेसिंग किया और जिला को कवर करके, और मेरे को 2 घंटे बाद होश आ गया। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, और ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर ने इसके आंसुओं को पूछा, इनके परिवार वाले के आंसुओं को पूछा। आज देख रहे हैं कि आपके सामने गवाही दे रहा है। राम जी आए हैं। ये आजादपुर में रहते हैं। जब मैं सो रहा था तो अचानक इनका फोन आया कि हमारे जीजा जी की हालत बहुत सीरियस है, बहुत खराब है, अब ये जो है सो नहीं बचेंगे। मैंने कहा कि ऐसी हालत में हमको जो फोन करते हो, बेटर है कि पास के नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हमारे पास इतने वक्त नहीं है कि हम हॉस्पिटल तक भी ले जाए। अगर लेने के लिए, अगर ले जाने के लिए भी मैं सोचूंगा तो रास्ते में ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि इनको कुछ नहीं होगा, है ना, तुम हॉस्पिटल में चलने की तैयारी करो और मैं देखता हूँ। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब हार्ट में बहुत पेन हो रहा था और इतना हाथ पांव पटक रहा था, छटपटा रहा था कि अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। वैसी दर्दनाक स्थिति में, है ना, मैं इनको सांत्वना दिया तो उनको मैं सही सलामत घर वापस ले आऊँगा। आज वो सही सलामत घर वापस आ गए और इसकी गवाही देने के लिए राम जी यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं गुरु जी को और माता जी को प्रणाम करता हूँ। वो दिन था बुधवार का और रात हो रही थी करीब 11 बजे, और मुझे फ़ोन आया कि जीजा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, और मैं भागे हुए वहाँ गया। इसके बाद मैं सर जी को फ़ोन किया और सर जी बोले आप मेडिसिन में लेके चलो, मैं देखता हूँ। जब मैं उनको 5 मिनट या 10 मिनट करीब नीचे छत से नीचे उतारने में लगा, जब नीचे आए तो उनकी हालत में बहुत सुधार हुआ, और इसके बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैक्स हॉस्पिटल में जाने के बाद दोबारा मैं सर जी को फ़ोन किया, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। सर जी बोले मैं आईसीयू में जाने नहीं दूंगा, आईसीयू से बाहर ही इनको ठीक करके बाहर भेजूंगा, और वही हुआ। मैं इसके लिए सर जी को बार बार प्रणाम करता हूँ और इसके लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री करके अब मैं पीपी वर्मा जी को बुलाऊंगा
और इनके साली जी हैं जिनका नाम सर्वेश जी है। उनके साथ जो घटनाएं घटी है ना, वे अपने मुख से सुनाएंगे और किस प्रकार ईश्वर ने इनके आंसुओं को पोंछा। मैं प्रेमचंद्र गुप्ता विजय विहार रिसाला में रहता हूँ। आज संयोगवश मेरी साली सर्विस सेक्टर 5 रोहिणी में रहती है, जो अभी अस्वस्थ के कारण नहीं उपस्थित हुआ है। इस सभा में यदि उपस्थित रहती तो मैं अच्छा लगता। मैं उनके बारे में गवाही देने आया हूँ। उन्होंने गुरुजी को शिव तांडव करते हुए देखा। गुरुजी के सिर पर जटाएं थी, माथे पर चंद्रमा था तथा एक पैर में कड़ा पहने हुए थे। उनको केवल एक ही 15 साल की लड़की की सौर्या मेंस पहुंच हो चुका था। दूसरे संतान के लिए उन्होंने काफी इलाज एवं प्रयास किया, लेकिन 14 साल के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। अब वह पुत्र की उम्मीद हो चुकी थी। इसके बाद मेरी साली गुरुजी के शरण में शरण में आई और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्हें पुत्र हुआ, जो आज 1.5 साल का हो चुका है। गुरुजी की इस आशीर्वाद के लिए मैं सत नमन करता हूँ। और लास्ट में मैं आपको राम रतन जी से मिलवाऊंगा। मैं चाहूंगा कि राम रतन जी और उनकी पत्नी दोनों स्टेज पर आए। जब ये हमारे पास आए थे तो अचानक बहुत रोने लगे और मैं तो एक क्षण के लिए घबरा गया था कि क्या हो गया। फिर इनसे पूछने के बाद इन्होंने कहा कि मेरी बात के छाती में कैंसर हो गया है, अब तो ये मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि अब जो है तो ये नहीं बचेगी। ठीक है, और रोने लगे। फिर मैंने इनको सांत्वना दिलाया और इसके बाद जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट सब निगेटिव आ गया और इनका जो कैंसर था छाती का वो ठीक हो गया। किसी भी केमोथेरापी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वो आपके सामने गुरुजी ने जो भी कहा है आप लोगों को वो 100% सत्य है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। प्रसाद, अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर है तो दिखा दो। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, यहाँ तक हमारे पास पैसे की भी कमी आ रही थी। उस समय मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। अब हमारा जो जीवन साथी है इससे मैं काफी दूर होने वाला हूँ। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। यहाँ तक कि मैं पैसों की बात नहीं, लाखों के टेस्ट हमारे पास आज भी मौजूद है, जो कि महीने में मैंने ज्यादा नहीं 10-15 लाख रुपए जो है ऐसे ही खर्च कर दिया। मुझे यही समझ में आया कि मेरे पास अब धन भी नहीं है, तो अब गुरु का ही आशीर्वाद मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं गुरुजी के पास आया और गुरुजी से विनम्र निवेदन किया और उन्होंने हमारी इच्छा को पूरा किया। इसके लिए मैं लाख धन्यवाद देता हूँ गुरुजी को। आज एक स्त्री मेरा साथ है, हमारी पत्नी, जिसे गुरुजी ने दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये सत्य है, ये सत्य है। तो आपने देखा कि ईश्वर ने इनके आंखों के आंसू को कैसे पोंछ डाला। वही ईश्वर आज आपके भी आंसू को जो है तो पोंछ डाले। अशोक निषाद, आजमगढ़, ग्राम चक्कलिका, पोस्ट मतौली से इनको ब्लड कैंसर हो गया और HB 3.8 था। इस गांव के सभी लोग जो है तो इसको कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे। इनके भाई का भी लड़का था एक, पहले इसी बीमारी में मर चुका था। ठीक है, इनके पास धन नहीं थे, इनके पास रुपये नहीं थे, इनके पास इतने जमीन जायदाद नहीं थे कि ये जो है सो अपना इलाज करवा।
ये गांव से पैसा चंदा इकट्ठा कर करके इनका इलाज हुआ है। कई बार नासिक से भी इनके लिए लोगों ने चंदा दिया और इनका इलाज हुआ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। तब अचानक जब मुझे फोन किया गया, मालूम हुआ, तो मैंने कहा कि जाओ, है ना, उसके सारे पाप को मैं माफ करता हूँ और वो जो है सही सलामत रहेगा, और मेरा मैसेज दो कि वो जो है सो बचा रहेगा, वो नहीं मरेगा। तो आज आपके सामने है। हम अपने पति से लेकर बेचू बनारस में गए और मुझे सीधा बता दिया कि आप अपने पति को लेके जाइए, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, बचाने लग कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम कुछ मेरा फिर काम नहीं किया। उसके बाद सब यहाँ दौड़ने लगे और बोले कि बम्बई लेके जाओ। उसके बाद कोई भी नहीं दिखा, हम किसको लेके जाएं। अचानक सर जी का हमें कहीं से संदेशा मिला और यहाँ फोन आया। तब से हमारे पति को कुछ सुधार आने लगा, तब से हम खुश हैं। तो ईश्वर ने इनके आंसुओं को पूछा। जो उठ के बैठ नहीं सकता था, जिसका HB 3.8 था, न जो बिस्तर पर हिल नहीं सकता था, उसके हाथ पीले हुए थे, आंख सफेद हो गया था, वो आज आपके सामने है, सही सलामत है, सुरक्षित है। तो आपने देखा कि जिसको संसार बचा नहीं सकता, जिसको डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता, न उसके आंसू को पोंछ डाले। ये 22 मार्च 2014 सबके आंसुओं को पोंछ देने का दिन है। ये 22 मार्च 2014 सबके कष्ट को मिटा देने का दिन है। ये 22 मार्च 2014 खिलाफ करते हुए जो लोग हैं उनको खुशी से भर देने का दिन है। ये वो दिन है जिसमें सबके दुख दर्द को मिटा दिया जाएगा। ये वो समय है, वो वक्त है ईश्वर का निश्चित किया हुआ, जिस दिन के अंतर्गत जो कोई भी लोग परमेश्वर पास आएगा और उनसे विनती करेगा, तो आज वो खाली हाथ नहीं जाएगा। जो कोई बीमार था दोबारा फिर से बीमार हो गया, जो कोई परेशानी में था दोबारा फिर से परेशानी में आ गया, या जिनके और भी शारीरिक कष्ट है, जो बीमारी में फंसे हुए हैं, जो जीवन की आशा खो चुके हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए मैं ईश्वर का पुत्र अरुण ये घोषणा करता हूं कि जिसको जोड़ों में दर्द है वो अपने दोनों हाथों को जोड़ों पर रखे। जिसको किडनी खराब है वो अपने किडनी को स्पर्श करे। जिसको हार्ट की बीमारी है स्पर्श करे। जिसको कैंसर है जिस जगह पर उस जगह को स्पर्श करे। जिसको हेपेटाइटिस बी है वो लीवर पर अपने दाहिने हाथ को रखे। अब भगवान से कहे कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज फिर से मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, मुझको तुम स्वीकार करो। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज वो खुश होकर के अपना घर जाएगा। मैं उसके सभी पापों से मुक्त करता हूं ताकि वो रोग से मुक्त होकर के घर जाए। तुम उछलोगे, तुम कूदोगे और उछलते कूदते हुए तुम घर जाओगे। बीमारी तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। फिर दोबारा ये बीमारी तुमको तंग नहीं करेगी। फिर दोबारा ये परेशानी तुमको तंग नहीं करेगी। फिर ये दोबारा संकट तुम्हारे ऊपर मंडराएगा नहीं।